दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान। हाथरस की घटना को अगर देखा जाए तो इस तरीके की घटना भारत के अंदर कई एक बार हुई है। अगर इस घटना को पिछले कई सालों से मंदिरों और अन्य धार्मिक समागमों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, वहीं धार्मिक समारोहों में भगदड़ के कारण हुई सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 340 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि साल 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में कम से कम 250 लोगों की मौत शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में एक धार्मिक समारोह में भगदड़ के कारण 2008 में 162 लोगों की जान चली गई थी। बताते चले कि हाल के सालों में देश में हुई कुछ ऐसी बड़ी त्रासदियां शामिल हैं। इंदौर के बावड़ी में 36 लोगों की मौत हुई थी। 31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के मौके पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी या कुएं के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की भी मौत हुई थी। वहीं 14 जुलाई 2015 को गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ में 27 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे। जहां आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्कर त्योहार के उद्घाटन के दिन भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ में 32 लोग मारे गए थे और 26 लोग घायल हो गए थे। नवरात्रि उत्सव के दौरान 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोग मारे गए थे, जबकि इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। भगदड़ की शुरुआत इस अफवाह से हुई जिसकी नदी में पुल को श्रद्धालु पार कर रहे थे वह टूटने वाला है। बताया जाता है कि 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में करीब 20 लोग मारे गए थे और अन्य कई लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। 14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की ज़िले के पुलमेडु में एक जीप के घर जा रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 सबरीमाला श्रद्धालु मारे गए थे और 40 घायल हो गए थे। इन सब घटनाओं पर अगर गौर किया जाए तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा और कैसे इस पर सावधानी बरती जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। लोग कमेटियां बनाते हैं, संचालकों का संचालन करने का जो तरीका है वो भी सवालिया निशान पैदा करता है। जिस तरीके की गर्मी थी उस गर्मी के दौरान हाथरस में इतना बड़ा आयोजन करना ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। अगर आप
इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।